बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स आलू के पराठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन इसको क्रिस्पी, क्रंची और लच्छेदार कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आलू के पराठों को व्यूवर्स तो हम सब बनाते हैं, लेकिन इसको हम लच्छेदार कैसे बनाएं, क्रिस्पी कैसे बनाएं ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएं, बड़े भी शौक़ से खाएं। कितने मज़े के पराठे हैं, आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा जल्दी हमने इसको रेडी किया है। तो चलिए व्यूवर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यूवर्स हम डो रेडी करेंगे, वो भी घर के नॉर्मल आटे से हम रेडी करेंगे। आधा किलो हम घर का नॉर्मल गेहूं का आटा लेंगे, 4 कप के करीब लेंगे व्यूवर्स। नॉर्मल इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे हम लोग। देन उसके बाद इसको अच्छा सा हम गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा बनाते हैं व्यूवर्स, वैसे हम नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। व्यूवर्स यहाँ पे डो जो है हमारी रेडी हो गई है, इसको हमने अच्छे से पंच कर लिया है। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से दोबारा से इसको सॉफ्ट करेंगे। देन इसको कवर करके इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। व्यूवर्स आप जब भी डो बनाते हैं तो रेस्ट इसको लाजमी दिया करें, क्योंकि डो जो है वो अच्छे से स्मूथ हो जाती है। व्यूवर्स यहाँ पे डो हमारी रेडी हो गई है। इसको हम 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे, इसको फ्लोर पे हम रेस्ट देंगे। यहाँ पर व्यूवर्स हम इसकी लई रेडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइट चली गई है व्यूवर्स, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब नॉर्मल जो घर में घी होता है वो लिया है, और इसके अंदर 6 से 7 टेबलस्पून के करीब हम जो नॉर्मल आटा है हमारा वो ऐड करेंगे और इसकी एक अच्छी सी लई बना लेंगे। देन इसके बाद इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी फिर हम इसका यूज़ करेंगे व्यूवर्स। इसी से हम पराठे के अंदर लच्छा लेकर आएंगे। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 केजी के करीब हमने बॉईल किए हुए पोटैटो लिए हैं व्यूवर्स, और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी के साथ ही व्यूवर्स हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। व्यूवर्स यहाँ पे हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हमने अजवाइन ऐड किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे, क्रश किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे व्यूवर्स, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें कट करके वो ऐड कर देंगे। देन इसके बाद 1.5 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ कुटा धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे व्यूवर्स। अगर आपके पास भुना कुटा ज़ीरा है तो वो ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे व्यूवर्स। 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी लेंगे, उसको हाथों की मदद से क्रश करके वो डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम 1 लेमन जूस ऐड करेंगे व्यूवर्स ये सारे मसाले, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। इसी का यूज़ करते हुए हम अपने लच्छेदार पराठे रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे व्यूवर्स। धनिया थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, धनिए का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पराठे के अंदर। ये चंद स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं जो नॉर्मल हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। देन इसके बाद इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे व्यूवर्स। स्पून को हटा के जो है हम हाथों से अच्छे से मसाले की मिक्सिंग करेंगे, ताकि मसाले और आलू जो है वो अच्छे से यकजा हो जाए। यहाँ पर पराठों की स्टफिंग रेडी है व्यूवर्स। चलते हैं अपने डो की तरफ, और यहाँ पर हम फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। देन उसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा रेडी करेंगे व्यूवर्स। यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा हमने रेडी कर लिया है। सारे के सारे हम इसी तरह इसी साइज़ के रेडी कर लेंगे, और फिर इसको हम 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे व्यूवर्स। सारे पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हम रेस्ट देते हैं। यहाँ पर पेड़ों को हमने रेस्ट दे दिया है।
सो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे इसको साइड पे करते हैं और एक पेड़ा लेंगे, उसके अंदर हमने जो घी का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर रखेंगे व्यूअर्स। यहाँ पे हमने अपना घी वाला मिक्सचर रख दिया है थोड़ा सा, और इसको हम बंद करेंगे, पैक करेंगे। पैक करने के बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलेंगे व्यूअर्स। बिल्कुल सिंपल जो हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है, लेकिन केयरफुली करना है ताकि इसके अंदर से जो घी है वो बाहर ना आ सके। थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा इसमें से घी बाहर ना आए। व्यूअर्स, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बेल लेना है, और यहाँ पे इतना सा हमने इसको बेल लिया है। सो अब हम इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे। हल्का सा अगर घी निकल आए बाहर तो कोई इशू नहीं है, दूसरे साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा हम रोलिंग पिन चलाएंगे, देन उसके बाद हम इसको फोल्ड करते जाएंगे जैसे हमने फोल्ड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं छुरी की मदद से, और आपको अब इसके लेयर चेक करवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं व्यूअर्स के पराठे के पेड़े के अंदर कितने अच्छे से लेयर आ गए हैं। सो इसी लेयर की वजह से हमारा पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादा लेयर वाला बनेगा। सो इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे व्यूअर्स, और नॉर्मल हम इसको बेल लेंगे जैसे हमने पहले इसको बेल लिया था। वीवर्स, पराठा बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लच्छेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। आलू के पराठे हम अक्सर बनाते हैं तो वो ऊपर से नरम बन जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपके पराठे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे। यहाँ पर हमने अपने डो को अच्छे से बेल लिया है व्यूअर्स, और आप इसके अंदर लेयर चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से लेयर इसके अंदर आ चुके हैं। और हमने सिंपली बस इसको रोल कर लेना है, बेल लेना है। डो को हमने अच्छे से बेल लिया है व्यूअर्स, दोनों पेड़े हमने अच्छे से बेल लिए हैं। अब जो है हम आलू की स्टफिंग रखेंगे इसके अंदर, और पूरे पराठे के अंदर हम इसको फैला देंगे आलू की स्टफिंग को। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे आलू जो है वो अच्छी तरह चारों तरफ लगा दिया है। सो अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला जो पेड़ा है उसको हमने बेल लिया है, वो इसको ऊपर लगा देंगे और साइडों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। अच्छे से हमने प्रेस कर लिया है। दूसरा भी आपके सामने रेडी कर लेते हैं व्यूअर्स, उसको हमने साइड पे रख दिया है। सबको हम रेडी करके एक ही साथ में फ्राई करेंगे व्यूअर्स तवे के ऊपर। सो ये दूसरा वाला भी हमने इसी तरह से बेल लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इजी है व्यूअर्स, आप एक बारी करेंगे तो दूसरी बारी जो है आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और झटपट आप इस काम को कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है और इसको बेल लिया है। आलू की स्टफिंग हमने इसके ऊपर रख दी है जैसे हमने दूसरा किया था, सेम उसी तरह करेंगे। कोई पानी वगैरह, कोई लई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे हमने अपने तवे को गरम कर लिया है और पराठे को हमने गरम तवे के ऊपर डाल दिया है व्यूअर्स। हल्का सा जब कलर आने लग जाए तब आपने इसको साइड पलट लेना है। देन उसके बाद इसके ऊपर हम घी डालेंगे व्यूअर्स। पराठे जो है वो घी के अंदर ही बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो घी के अंदर आप भी ट्राई कीजिएगा। वीवर्स, पराठे का साइड चेंज करने के बाद पराठे को हम हाथों की मदद से अच्छे से घुमाएंगे। अगर आप पराठे को इस तरह से घुमाते हैं तो बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता है और बहुत ज़्यादा इक्वली पूरा जो पराठा है हमारा वो गोल्डन कलर का हो जाता है। और अगर इस तरह से आप स्पून की मदद से भी प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, घुमाने की वजह से पराठे के ऊपर बहुत
ज़्यादा अच्छे सा गोल्डन कलर आ गया है, बीच में से थोड़ा सा कलर नहीं है। हम दोबारा से इसको पलटेंगे और पूरे पराठे को हम अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो गया है और घुमाया है हमने इसको, दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो गया है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा मज़े के पराठे हैं व्यूअर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पराठों की रेसिपी कैसे लगी। साइड पे व्यूअर्स हमारे सारे पराठे रेडी है। एक एक करके हम अपने पराठों को इस तरह से पकाएंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और अच्छे से प्रेस करते जाएंगे, घुमाएंगे और अपने सारे पराठे इसी मेथड से हम रेडी कर लेंगे व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। माशाल्लाह से व्यूअर्स पराठों के ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और साथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा आलू की फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमारे पराठे जो है सारे कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से। आपको चेक करवाते हैं एक पराठा खोल के कि आलू की स्टफिंग जो है वो चारों तरफ हमने लगाई थी और अच्छे से लच्छेदार पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। आपको थोड़ा सा चेक करवाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। सो आप पराठे का लुक चेक कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लच्छेदार है, कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे हैं व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से। वीवर्स इस पराठों को आप अचार के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अचार के साथ पराठा खाना आलू का। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ वीवर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए वीवर्स। अल्लाह हाफिज़।